संधारित्र की धारिता की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, जबकि प्लेटों के मध्य माध्यम के साथ प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात हो। क्या हो? वायु या निर्वात हो। के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य क्या हो? माध्यम आपका कैसा हो? वायु या निर्वात हो। तो देखो, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस हेडिंग लगा दी, इस हेडिंग को दिमाग में घुमाओ कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। क्या पढ़ोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र मैंने पढ़ा था कि ये आपकी देखो दो समान आकार की पट्टिकाएं समांतर होनी चाहिए दोनों, एक पर प्लस आवेश दूसरी पर आपके माइनस क्यू आवेश। इस पर मैंने मान लिया कौन सा आवेश है आपके पास? प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। और दूसरी इधर आपकी इसी स्मॉल डी दूरी पर मान सकता हूं मैं ये पट्टिका, समांतर होनी चाहिए दोनों। इस पर मैंने मान लिया माइनस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश। और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और इसका कौन सा है कि माइनस सिग्मा। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी आपकी कितनी है? स्मॉल डी है। कितनी? दोनों पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है, दोनों का साथ में मान लेना कि दोनों पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है, इस पट्टिका और इस पट्टिका को कितना? स्मॉल ए है। कितना? स्मॉल ए। और इनकी धारिता क्या है? इनकी धारिता आपकी मान सकते हो दोनों पट्टिकाओं सी, और इनका विभव मान सकते हो आप वी। तो दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी आपके पास दी है, और इस पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू, दोनों आपस में समांतर, और बीच में क्या आपके माध्यम या वायु है और कुछ नहीं, वायु। तो इस पट्टिका को समांतर, इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? दोनों पट्टिकाओं की आपको क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि धारिता ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा होगा, और इन पट्टिकाओं के बाद जो आपका विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है? 0। और इधर भी आपका कितना है? 0 है। लेकिन इसके मध्य में जो है विद्युत क्षेत्र वो कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों पट्टिकाओं के मध्य भाग में, दोनों पट्टिकाओं के कारण आया, एक पट्टिका कारण नहीं, प्लस पट्टिका के कारण भी और माइनस पट्टिका के कारण, दोनों पट्टिकाओं के बीच में मध्य बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र कितना है कि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इसमें लिख सकते हो कि माना मैं लिख सकता हूँ, थ्योरी में लिख सकता हूँ कि माना मेरे पास दो पट्टिकाएं, एक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी पर माइनस प्लस आवेश, दोनों पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ए है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है? डी है, और विभव वी, और इनकी धारिता क्या है? ए। लिखूंगा कि दोनों पट्टिकाओं के मध्य भाग में, दोनों पट्टिकाओं, या ऐसे भी लिख सकता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भाग में, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भाग में, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्रथम इस प्लस पट्टिका के कारण मैंने मान लिया ई, कुल विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना है? ई है। तो प्लस पट्टिका के कारण मैंने मान लिया E1 है, और माइनस पट्टिका के कारण मेरे पास क्या है? E2। तो कुल कितना हो जाएगा? E1 प्लस के E2। अब इनको मुझे बताओगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अचालक पट्टिका के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आवेश अंदर दर्शाया गया है। तो इनका लेसे भी कितना आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। तो E बराबर क्या हो गया? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर आपके पास कितना उत्पन्न हो गया कि E बराबर क्या आ गया आपके पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बताया मैंने दोनों पट्टिकाओं के मध्य भाग में। तो इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हो आप 1। फिर लिखूंगा पृष्ठ आवेश घनत्व से वो क्या होता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्षेत्रफल कितना है इसका आपके पास? नहीं, क्षेत्रफल ए है और आवेश पट्टिका पर कितना है? क्यू। तो सिग्मा की जगह मान रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से सिग्मा का मान समीकरण 1 व 2 से, तो E बराबर
सिग्मा का मान रखा क्यू बट्टे ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसके बट्टा में कुछ नहीं एक मान लिया, तो ई बराबर क्या हो गया, बार बार सिंगल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर दे सकता हूं मैं 3। उसके बाद में लिखूंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी, दोनों प्लेटों मध्य की दूरी डी हो तो क्या हो, तो डी हो तो। अब आपने पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि E बराबर V अपॉन डी, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने कि E बराबर V अपॉन डी। और यहां से आप इसका वज्र गुणा करोगे, क्योंकि वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा कि V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी आ गया। और अब आपको पता है कि लिखूंगा समीकरण 3 से इसका मान रख दूंगा, समीकरण 3 से इस E का मान रख दो कि V बराबर E का मान क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4। अब आपको धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता की परिभाषा से श्री गणेश सूत्र मैंने बताया था कि विद्युत धारिता क्या होता है कि C बराबर Q अपॉन V होता है। अब इस V का मान रख दो, लिखूंगा समीकरण 4 से C बराबर क्या हो, Q अपॉन V का मान रखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब आपको पता है कि इनके बट्टे में कुछ नहीं एक मान सकता है, तो बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा किया, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन Q इंटू डी। Q से Q कैंसिल, पीछे क्या बच गया आपके पास, पीछे इधर देख लो क्या बच गया कि पीछे क्या बच गया कि धारिता C बराबर क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अतः इस सूत्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के तो क्या होती है, वैध क्रमानुपाती होती है, और प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती। ग्राफ भी आप बना सकते हो। यही आपका होता है कि दोनों धारिता समांतर प्लेट संधारित धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य माध्यम क्या ओनली फॉर वायु या निर्वात हो, तो उनकी धारिता क्या आती है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। सूत्र से स्पष्ट है कि धारिता दोनों आवेशों के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, वैध क्रमानुपाती होती है, और दोनों वैध क्रमानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती